तो यदि आप लोग भी क्लास 10 से सेंटर पे एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको सोशल साइंस का सब्जेक्टिव आंसर की बताने वाला हूँ। बिल्कुल 100% यही आपके एग्जाम में आने वाला है, तो पूरा कंटिन्यू वीडियो को अंत तक देखिए। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव आंसर की बता दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके देख लेना, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने सारा चीज़ बता दिया था। तो चलिए फटाफट से मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो पहले बच्चों यहाँ से आप लोग चेक कर लेना, यहाँ पर ना आपको इतिहास में जो मिलेगा लघुत्तरीय प्रश्न मिलेगा। यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक प्रश्न दिया गया है, इसमें से ना किन्हीं 3 प्रश्नों को बनाना है। तो पहला प्रश्न दिया गया मेटरनिक युग क्या है, दूसरा दिया गया रूसी क्रांति में जो है ना मार्क्सवाद की क्या प्रभाव रहा। तो उसके बाद मैंने आपको सभी प्रश्नों का आगे उत्तर भी दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मुझे इसलिए पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद उत्तर आपको मैं दिखा दूंगा। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न आपसे जो पूछा गया ना, हो ची मिह मार्ग क्या है। उसके बाद 4 नंबर पूछा गया प्रथम विश्व युद्ध भारत पर जो है किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखे। एंड 6 नंबर है कि निरोधीकरण से आप क्या तात्पर्य, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर ना आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिला है, लघुत्तरीय में चेक कर लीजिएगा। लघुत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पर मिला है, इसमें ना 1 7 से लेकर के 8 तक प्रश्न, एक प्रश्न ही बनाना है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण में भी जो ना बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ क्वेश्चन पूछा गया 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रवाद के उदय के कारण, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को विस्तार में बतलाइए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा राजनीतिक विज्ञान में आपको क्वेश्चन दिया गया है। लघुत्तरीय प्रश्न 9 से लेकर के 12 तक प्रश्न है, यहाँ पर ना 2 प्रश्न बनाना है। तो पहला प्रश्न देगा दल बदल जो है ना विरोधी का से आप क्या समझते हैं। उसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा क्या गया है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर दिया गया 10 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक, ठीक है ना, सामाजिक विभाजनों को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। उसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देख लीजिएगा यहाँ पर ना 12 नंबर प्रश्न दिया गया है। 11 नंबर प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था जो है ना, संघीय व्यवस्था किस प्रकार की सरकार की व्यक्ति को समिति बनाती है। एंड 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारणों को लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी में ना दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा गया है 13 से लेकर के 14 तक है, एक प्रश्न आपको यहाँ पर बनाना है, 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न ना इसका उत्तर भी दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न ये है, प्रश्न क्या रहा है। तो पहले बच्चों ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग और कार्य में जो है ना विस्तार अंतर। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संघ शासन की विशेषताएं बताइए, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में ना लघुत्तरीय प्रश्न 15 से लेकर के 18 तक है, इसमें ना 2 ही प्रश्न आपको बनाना है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया समावेशी विकास में क्या जो है ना तात्पर्य है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर बतलाइए। इसके आगे बढ़ते हैं, पर 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है भारतीय पूंजी को जो है ना बाजार में परिभाषित करें। एंड आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ब्रह्म स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा इसमें ना आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न इकोनॉमिक्स का मिला है, जो कि 19 से लेकर 20 तक 2 प्रश्न, इसमें ना किन्हीं एक प्रश्न को ही बनाना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दे दिया गया है, आप लोग देख लेना 19 नंबर सेवा क्षेत्र में के विकास में बुनियादी जो है ना बुनियादी सुविधाओं को जो है ना योगदान के बारे में बताना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन की सहकारी शाख व्यवस्था पर टिप्पणी लिखना है। इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए भूगोल में आपको जो मिला है ना ज्योग्राफी में, यहाँ पर 21 से 26 तक मिला है, इसमें से 3 प्रश्न आपको बनाना है, लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। देखिए 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पवन जो है ना पवन अपरदन बारे क्षेत्र में जो है कृषि की क्या पद्धति का उपयोग होता है। उसके आगे यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 22 की लो आइस जो रो आइस के प्रकारों का नाम लिखे। 23 नंबर की तापीय प्रदूषण क्या है। 24 नंबर है बिहार के किस भाग में जो है सिंचाई की व्यवस्था है। उसके बाद 25 नंबर धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर क्या होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो है ना, यहाँ पर क्वेश्चन जो है 26 नंबर यहाँ पर दिया गया है। 26 है कि नवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण दीजिए। एंड आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको मिला है, यहाँ पर ना 27 तक है, इसमें से ना 2 एक ही प्रश्न को बनाना है। तो देखिए पहला प्रश्न जो दिया गया 27 नंबर खनिजों के संरक्षण के उपायों को उद्देश्य लिखे। एंड 28 नंबर है कि मृदा संरक्षण पर टिप्पणी लिखना है। एंड इसके आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर आपको जो है ना डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट यानी कि आपको आपदा प्रबंधन में प्रश्न दिया गया, इसमें ना लघुत्तरीय प्रश्न 29 से लेकर के 32 तक है, इसमें 2 ही प्रश्न बनाना है। तो पहला प्रश्न है कि जो है ना प्राकृतिक आपदा के 2 उदाहरण दीजिए। एंड 30 नंबर क्वेश्चन है कि हेम रेडियो क्या है। इसके आगे बढ़िएगा ना, तो 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। एंड इसके आगे देखिएगा यहाँ पर ना दिया गया है 32 नंबर क्वेश्चन सुनामी से आप क्या समझते हैं।
तो प्यारे साथियों ये रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको ना आपके फ़ोन से कैसे आप लोग इसे डाउनलोड करोगे वो सारा चीज़ बताऊंगा। उससे पहले एक चीज़ और आप लोग कर लो, आप लोग ना अभी वीडियो को रोक करके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया, वहाँ से जल्दी से ज्वाइन कर लो। और ये मेरा नंबर है, अगर लिंक नहीं काम करे ना व्हाट्सएप ग्रुप का तो इस पर हाय सर क्लास 10 लिख करके आप लोग भेज देना, ताकि मैं आगे का जो पेपर आपका होगा वो सभी दे पाऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए जो है ना पहला प्रश्न का ये रहा उत्तर। आप लोग ना इसको लिख लेना प्यारे साथियों, पहला प्रश्न का ये उत्तर रहा। ठीक है, एंड देखिए 3 नंबर प्रश्न का रहा उत्तर, यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख लेना। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 5 नंबर का ना उत्तर ये रहा। ठीक है, इसके आगे देखिए बढ़ेंगे ना, इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ से देखना, यहाँ पर ना 7 से लेकर के 8 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए 7 नंबर का एक ही बनाना था तो यहाँ तक उत्तर रहा। इसमें थोड़ा सा और आपको ऐड करना है 7 नंबर का, तो यहाँ से यहाँ तक आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ से देखिएगा, यहाँ ना लिखा गया है 19 से 12 तक प्रश्न है लघु उत्तरीय। तो यहाँ से 19 जो है ना 9 नंबर का ये उत्तर रहा। एंड आगे बढ़ते हैं ना तो 12 नंबर प्रश्न है ये, तो इसका भी उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, छात्र आंदोलन पे लिखना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा ये लिखा गया है 13 से 14 तक प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न बनाना था तो एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, इसी में और इसका ऐड है। ठीक है, यही उसी नंबर का उसी क्वेश्चन का उत्तर है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए एंड यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, लघु उत्तरीय था, दीर्घ उत्तरीय था। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं ना तो यहाँ से चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ जो है ना 15 से लेकर के दिया गया 18 तक प्रश्न, इसमें से ना 2 ही प्रश्न बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ना 15 नंबर का उत्तर ये दिया गया है। एंड आगे बढ़ेंगे तो 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से यहाँ तक है, आप लोग इसको ना आराम से लिख लो। एंड आगे बढ़ते हैं ना तो यहाँ देखिए 19 से लेकर के ना 20 तक प्रश्न लघु उत्तरीय, एक ही प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक ही प्रश्न बनाना था। तो 19 नंबर का यहाँ से यहाँ तक उत्तर होगा, इसमें और आपको ऐड करना है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक लेकर के हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं ना तो यहाँ पर 21 से लेकर के 26 तक प्रश्न है। ये देखिए दो प्रश्न इसमें बनाना था, तो यहाँ पर ना 21 नंबर का उत्तर यहाँ से यहाँ तक बना दिया गया है। एंड यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे ना तो 23 नंबर का उत्तर यहाँ से यहाँ तक दे दिया गया है। एंड आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देख लीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन का ना उत्तर यहाँ से यहाँ तक दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे ना तो 27 से लेकर के 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें से एक ही प्रश्न बनाना है, तो आप किसी एक प्रश्न को बना लीजिए। 28 नंबर का यहाँ पर देखिए उत्तर दे दिया गया है, तो इसको आप आराम से लिख लीजिए। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं ना तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है 29 से लेकर के 32 तक प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें से ना आपको 2 ही प्रश्न बनाना है, तो देखिए 2 प्रश्न का उत्तर दे दिया गया, एक 30 नंबर का दिया गया, एक 32 नंबर का दिया गया। तो प्यारे साथियों अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बता दिया। अब आपको जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना, इंग्लिश प्लस मैथ का पेपर आएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आपको ना हम बता देते कैसे आप पेपर लोगे। तो दोस्तों यदि आपको पेपर लेना है ना तो आप लोग क्या करोगे, गूगल या फिर क्रोम में आ जाओगे। ठीक है, तो गूगल में हम आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ना आप जो चैनल का नाम अभी देख रहे हो ना सेम वही आप लोगों को सर्च कर लेना, देख लेना मिठुन स्टडी सेंटर। देखो प्यारे साथियों इतना आपको सर्च करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना यहाँ पर आपको सर्च कर लेना, करके करोगे ना तो आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा। थोड़ा सा ऊपर करोगे, मैं आपको दिखा दूँ जो मिठुन स्टडी सेंटर का चैनल देख रहे हो ना उसका ऑफिशियली वेबसाइट ये रहा। तो यहाँ पर आपको आना है, यहाँ से आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है पेपर। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं, देख लीजिएगा। क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से खुल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर ना खुल गया है। आप लोग इस पर क्या करोगे, पेपर डाउनलोड करना है तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना हम लोग, यहाँ से देखना एक सेशन आपको मिलेगा प्यारे साथियों, एक सेशन आपको यहाँ पर देखिएगा क्लास 10 का मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको आ जाना है। इसमें आने के बाद ना इसमें फर्स्ट वाला जो है इस पर आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा ये इस प्रकार से। अब इस प्रकार से खुलेगा ना तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लिए लिंक डाला गया है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के लिए ना यहाँ पर डाल दिया गया है। तो आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आप ले लेना। साइंस का लेना है ना तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा। अब आपको ना यहाँ पर देख लीजिए ऑब्जेक्टिव का अपडेट नहीं किया गया है, वीडियो देखने के बाद जाना अपडेट ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी दे दिया जाएगा एंड सब्जेक्टिव का यहाँ पर डाल दिया गया। तो ऐसा करके डाउनलोड कर लीजिए।